Good morning, dear students. Myself, Dr. Arun Kumar Mishra from RR Inter College, Biology Department. आज मैं आपके सामने पिछले दो वीडियो के आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपने मेरे पिछले दोनों वीडियो में देखा था कि मैंने आपको मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित दोनों नियम, प्रभाविता का नियम एवं पृथक्करण का नियम तथा डाई हाइब्रिड क्रॉस पर उनका तृतीय नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम मैंने आपको बताया था। उसके आगे अब हम आपको बताना चाहते हैं कि मेंडल ने जो नियम प्रतिपादित किए थे वे नियम वास्तविक रूप से बहुत ही अच्छे थे, परंतु उनके कुछ अपवाद भी सामने आए। मेंडल के नियम हर जगह लागू नहीं होते। कभी कभी उन नियमों के सामने कुछ समस्याएं, विसंगतियां आ जाती हैं। इसलिए हम आपके सामने यहाँ पर मेंडल के दो अपवाद की चर्चा करना चाहते हैं। पहला अपवाद है अपूर्ण प्रभाविता का नियम, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा है सह प्रभाविता, को डोमिनेंस। विद्यार्थियों, जो हमारा पहला अपवाद सामने आया वो था अपूर्ण प्रभाविता का नियम। वैज्ञानिक कार्ल कोरेंस ने 1903 में गुलावांस, जिसका बॉटैनिकल नेम मिराबिलिस जलापा है, उसका अध्ययन किया और उसका क्रॉस कराकर देखा कि जो लाल पुष्प वाले पौधे थे और श्वेत पुष्प वाले पौधे थे, जब उनका क्रॉस कराया गया तो प्रभावी लक्षण जो लाल पुष्प का था वो न दिखाई देकर एक नया रंग पिंक यानी गुलाबी रंग दिखाई दिया, जो न प्रभावी था न अप्रभावी था। इस प्रकार उसने इस अपूर्ण प्रभाविता को परिभाषित किया। उसने बताया कि जब दो शुद्ध विरोधी लक्षण वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में कभी कभी कुछ पौधों में प्रभावी लक्षण देखने को नहीं मिलता, कोई तीसरा लक्षण दिखाई देता है और यह तीसरा लक्षण प्रभावी या अप्रभावी नहीं होता। ये दोनों का कोई भी अंश नहीं होता है। इसे उसने अपूर्ण प्रभाविता कहा। देखें विद्यार्थियों, मैंने इसे बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। मैंने लिखा है, देखें, मेंडल के नियम के अपवाद। मेंडल के नियमों का सदैव पालन नहीं होता, अर्थात मेंडल के नियमों के कुछ अपवाद भी देखे जा सकते हैं, जैसे अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सह प्रभाविता, को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देखें। अपूर्ण प्रभाविता की खोज मैंने अभी आपको बताया, कार्ल कोरेंस ने सन 1903 में गुलावांस, इसका वैज्ञानिक नाम है मिराबिलिस जलापा, के पौधों में की थी। देखें, इसको अगर हमें परिभाषित करना पड़े, डिफाइन करना पड़े, तो हम इस तरीके से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब दो शुद्ध विरोधी लक्षण वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में, देखिए प्रभाविता का नियम कहता था प्रथम पीढ़ी में सदैव प्रभावी लक्षण वाले पौधे मिलते हैं, परंतु यहाँ पर क्या मिल लिखा है, कभी कभी कुछ पौधों में तीसरा लक्षण प्राप्त होता है, जो दोनों विपरीत लक्षणों में से कोई पूर्णतया प्रभावी लक्षण नहीं होता। जो भी दो लक्षण जिन्हें हमने क्रॉस करके बताया है, समझाया होता है, उनमें से कोई भी प्रभावी लक्षण नहीं होता और दोनों लक्षण स्वयं को प्रदर्शित करते हैं। यानी दोनों लक्षण जो होते हैं वे स्वयं को प्रदर्शित करते हैं। इसी को हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। विद्यार्थियों, अक्सर हम देखते हैं कि हम क्रॉस कराते हैं किन्हीं भी पौधों का या जीवों का,
तो जो डोमिनेंस कैरेक्टर होता है वो सदैव F1 जनरेशन में शो करता है, और जो हमारा रिसेसिव कैरेक्टर होता है, अप्रभावी लक्षण होता है, वो छिप जाता है, प्रकट नहीं होता। यही प्रभाविता और प्रभाविता का नियम है मेंडल का। परंतु यह नियम सभी जगह फॉलो नहीं होता। यह सिद्ध किया था कार्ल लोरेंत्ज ने। इसे उन्होंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया। उसने मिराबिलिस जलापा के रेड फ्लावर का और वाइट फ्लावर का क्रॉस कराया। उसने देखा कि जो F1 जनरेशन में जो फ्लावर प्राप्त उसे हुए वो वे रेड या वाइट न होकर पिंक कलर के थे, और जब उसने इन पिंक कलर के फ्लावर्स का सेल्फ पॉलिनेशन कराया और F2 जनरेशन को उसने फॉलो किया, देखा, तो उसने देखा कि F2 जनरेशन में ये पौधे 1:2:1 अर्थात 1:2:1 के अनुपात में क्रमशः रेड फ्लावर, पिंक फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर के रूप में प्राप्त हुए। विद्यार्थियों, हम आपके सामने इस एग्जाम्पल को करके बताते हैं। रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर का क्रॉस कराया। देखें उसने क्या किया, रेड फ्लावर को लिया और इस रेड फ्लावर का क्रॉस उसने व्हाइट फ्लावर से कराया, प्योर व्हाइट फ्लावर। बेटा हमने आपको बताया था प्योर कहें या होमोजाइगस कहें, बात एक ही होती है। यहाँ पर उसने रेड फ्लावर को कैपिटल W और व्हाइट फ्लावर को स्मॉल w और स्मॉल w से डिनोट किया, और जिनका क्रॉस कराया जाता है उन्हें हम पेरेंट्स यानी P से डिनोट करते हैं, और फिर क्या बनाते हैं बेटा, गैमीट्स बनाते हैं। जरा देखेंगे बोर्ड पर गैमीट्स हमने बनाए, यहाँ पर देखेंगे ये हमने गैमीट्स का निर्माण किया, और गैमीट्स बनाने के बाद आपको बताया था हमने, हम क्रॉस कराते हैं। इस कैपिटल W का क्रॉस इस वाले स्मॉल w से कराया। तो देखें पहले क्या लिखा, कैपिटल W, फिर स्मॉल w, फिर इसी का क्रॉस इस वाले स्मॉल w से कराया। तो देखें पहले कैपिटल W, फिर स्मॉल w। आप देखें इस वाले का भी क्रॉस हमने इस वाले स्मॉल w से कराया, कैपिटल W, स्मॉल w, फिर इसका क्रॉस इस वाले से कराया, कैपिटल W और स्मॉल w। ये उसे कौन सी जनरेशन प्राप्त हो गई, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन यानी प्रथम पीढ़ी। तो देखें विद्यार्थियों, जो प्रथम पीढ़ी थी, यहाँ पर जो अगर हम पीछे जाएं मेंडल के प्रभाविता नियम पे, तो यहाँ पर हमें जो फ्लावर प्राप्त होने चाहिए थे वो कौन से प्राप्त होने चाहिए थे, रेड फ्लावर। तो यहाँ पर उसे रेड फ्लावर प्राप्त न होकर ये जो फ्लावर प्राप्त हुए वो किस कलर के थे, पिंक कलर के थे। पिंक कलर के, यानी F1 जनरेशन में सभी पौधे गुलाबी रंग के प्राप्त हुए। अब उसने क्या किया, इनका आपस में क्रॉस कराया, अर्थात F1 का क्रॉस F1 जनरेशन में कराया। तो इसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। हम आपको पीछे समझा चुके थे, सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण। स्वपरागण क्या होता है, जब किसी एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उस पौधे के किसी भी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे हम स्वपरागण कहते हैं।
तो देखें विद्यार्थियों, यहाँ पर जब उसने स्वपरागण कराया तो उसने देखा यहाँ पर जो F1 जनरेशन में पौधे थे वो कौन से थे, कैपिटल W और स्मॉल w, कैपिटल W और स्मॉल w। इनका क्या उसने कराया, क्रॉस कराया। राइस क्रॉस को देखें, यहाँ पर हम क्या करते हैं, गैमीट्स बनाते हैं, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W और स्मॉल w। उस दिन विद्यार्थियों हमने आपको एक स्क्वायर बताया था, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पुनेट। उन्होंने एक मेथड डेवलप किया था चौखाना विधि, तो उसे कहते हैं पुनेट की चौखाना विधि। इस चौखाना विधि को देखें जरा, एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल, या यहाँ पर देखें हमने क्या किया, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W और स्मॉल w। जरा देखें क्रॉस, कैपिटल W कैपिटल W, कैपिटल W स्मॉल w। यहाँ देखें कैपिटल W स्मॉल w, स्मॉल w स्मॉल w। तो देखें जरा विद्यार्थियों, यहाँ पर ये तो कौन सा था, रेड फ्लावर था। ये क्या प्राप्त हुआ हमें, रेड। और ये कैसा, पिंक। ये कैसा है, पिंक है। और ये कैसा है, वाइट है। तो ये कौन सी जनरेशन जो प्राप्त हुई, वो है F2 जनरेशन। कौन सी जनरेशन है, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में जो पौधे प्राप्त हुए उनको जरा देखें, वो क्या थे, जो रेड थे, पिंक थे और वाइट थे। इनका जो रेशियो था वो क्या था, 1:2:1। यानी अगर हम इसे परसेंट में लिखें तो ये थे 25%, ये थे 50% और ये थे 25%। यहाँ पर देखें, ये जो रेशियो था वो क्या था, फिनोटाइप रेशियो जीनोटाइप, अर्थात दोनों का रेशियो एक ही था। फिनोटाइप या जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 के रूप में प्राप्त हुआ। जरा इसको फिर से देखें, ये एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे। कार्ल कोरेंस ने मिराबिलिस ज़लापा प्लांट के रेड फ्लावर का क्रॉस व्हाइट फ्लावर से कराया। उसने देखा जो रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर का हाइब्रिडाइजेशन कराया गया तो F1 जनरेशन में रेड फ्लावर या व्हाइट फ्लावर में से कोई भी फ्लावर प्राप्त नहीं हुआ। एक तीसरे कलर का फ्लावर प्राप्त हुआ, वो कलर क्या था, पिंक कलर था। और उसने कहा कि यह पिंक कलर प्रभावी या अप्रभावी लक्षण नहीं है, यह एक तीसरा लक्षण है। और इसी आधार पर उसने इसको डिफाइन किया कि जब दो शुद्ध विरोधी लक्षण वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में कभी कभी कुछ पौधों में तीसरा लक्षण प्रकट हो जाता है और यह प्रभावी या अप्रभावी में से कोई भी लक्षण नहीं होता। इसे उसने अपूर्ण प्रभाविता कहा। और जब उसने इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो यह फ्लावर 1:2:1 के रेशियो में प्राप्त हुए। इसे उसने इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा। अब हम इसके बाद आपसे चर्चा करेंगे कोडोमिनेंस की। कार्ल कोरेंस के गुलाबांस यानी मिराबिलिस ज़लापा के अतिरिक्त भी एंडोलिसियन फाउल यानी मुर्गों के परों के क्रॉस के रूप में भी देखा गया और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अपवाद को सिद्ध किया गया। इसी प्रकार विद्यार्थियों, हम अब बात करेंगे सह प्रभाविता की। सह प्रभाविता
इनकम्प्लीट डोमिनेंट यानी अपूर्ण प्रभाविता के समान ही है। इसमें देखें जरा, जब दो शुद्ध विरोधी लक्षण वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में कभी कभी कुछ जीवों में दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं, यानी दोनों का मिश्रण प्रथम पीढ़ी में प्रकट होता है। और यह जो मिश्रण हमें प्राप्त होता है वह उपरोक्त दोनों का मिला जुला रूप होता है, इसीलिए इसे हम सह प्रभाविता या सम प्रभाविता या कोडोमिनेंस भी कहते हैं। इसमें भी F2 जनरेशन में जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो 1:2:1 यानी 1:2:1 का प्राप्त होता है। विद्यार्थियों जरा बोर्ड पर देखें, हमने इसे यहाँ पर आपको स्पष्ट किया है कि सह प्रभाविता जब दो शुद्ध विरोधी लक्षण वाले जीवों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो कभी कभी कुछ जीवों में प्रथम पीढ़ी यानी F1 में दोनों लक्षण अपने आप को समान रूप से प्रकट करते हैं। इस घटना को हम सह प्रभाविता यानी कोडोमिनेंस कहते हैं। यानी जो मेंडल का प्रथम नियम प्रभाविता का है उसमें बताया जाता है कि जब दो शुद्ध विरोधी लक्षण वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, अप्रभावी नहीं दिखाई देता। परंतु उस नियम का अपवाद यह है कि जब हम दो शुद्ध विरोधी लक्षण वाले जीवों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो कभी कभी कुछ जीवों में यह लक्षण यानी प्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देता, बल्कि उसके स्थान पर प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षणों का मिला जुला रूप हमें प्राप्त होता है। इसे हम सह प्रभाविता कहते हैं। विद्यार्थियों, इस सह प्रभाविता को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, मवेशियों में बालों के रंग यानी त्वचा के रंग पर अगर हम क्रॉस कराएं, आपने देखा होगा बहुत से मवेशी, आजकल आप गाय को देख रहे हैं, कुछ गाय हमको बिल्कुल ब्राउन कलर भूरे कलर की दिखाई देती हैं और कुछ गाय हमको लाल कलर की दिखाई देती हैं। कभी कभी कुछ मवेशियों यानी गाय या अन्य गाय जैसे जानवरों को आपने देखा हो, उनके ऊपर छोटे छोटे चकत्ते जैसे दिखाई देते हैं, यानी धब्बे धब्बे जैसे प्रिंट जैसे दिखाई देते हैं। ये रंग कैसे आता है या ये रंग क्या है, तो उसी पर आधारित एक हमारा क्रॉस है, उसे देखें। जब लाल या भूरे रंग के मवेशियों का संकरण श्वेत रंग के मवेशियों से कराया गया तो F1 पीढ़ी में सभी मवेशियों में लाल व श्वेत रंग का मिश्रण, भी मैंने यहाँ पर बात की थी कि जो F1 जनरेशन में प्राप्त होती है उसमें प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का मिला जुला रूप, हमने यहाँ पर लिखा है लाल व श्वेत रंग का मिश्रण चितकबरा। क्या मैंने लिखा? चितकबरा। चितकबरा का दूसरा हिंदी रूप सीतारूढ़ भी है। सीतारूढ़ या चितकबरा को अंग्रेजी में हम रोन कहते हैं, ROAN मैंने लिखा हुआ है, प्राप्त हुए। और जब उनका स्वपरागण कराया गया तो F2 पीढ़ी में ये मवेशी लाल या भूरे, अगर हमने यहाँ पर लाल लिया है तो लाल, और अगर भूरा लिया है तो भूरा, लाल या भूरे कामा चितकबरे यानी रोन यानी सीतारूढ़, और श्वेत जो रंग था, जो हमारा अप्रभावी लक्षण था, वह क्रमशः 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त हुए। विद्यार्थियों, आपने देखा था कि जब हमने अभी अपूर्ण प्रभाविता का क्रॉस कराया था तो उसमें भी हमको जो F2 जनरेशन में रेशियो प्राप्त हुआ था वो यही रेशियो था 1:2:1, अर्थात रेड फ्लावर, पिंक फ्लावर और व्हाइट फ्लावर का भी रेशियो यही प्राप्त हुआ था। अच्छा, अगर हम मेंडल के प्रथम नियम और द्वितीय नियम यानी पृथक्करण के नियम को देखें तो वहां पर भी हमें
जो रेशियो प्राप्त हुआ था वो यही रेशियो था 1:2:1, अर्थात वहाँ पर इसको हम फेनोटाइप रेशियो के रूप में 3:1 के अनुपात में परिभाषित कर रहे थे, 3 और 1 के। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट है कि वह 3:1 फिनोटाइप था और 1:2:1 जीनोटाइप था, परंतु यहाँ पर 1:2:1 का अनुपात फिनोटाइप रेशियो भी है और वही जीनोटाइप रेशियो भी है। इसे हम इस उदाहरण के माध्यम से हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। विद्यार्थियों, जब क्रॉस कराते हैं तो वहां पर देखें हमने कैसे क्रॉस कराया। अभी हमने आपको बताया था, हमने कौन से मवेशी लिए, लाल या भूरे, लाल या भूरे मवेशी लिए और इनका क्रॉस किससे कराया, श्वेत रंग के मवेशी से, मवेशी के मवेशी। अभी हमने जो एग्जाम्पल बोर्ड पर लिखा था, हमने इनको लिखा था रेड और इनको हमने बताया वाइट, और इनका जीनोटाइप हमने दिया था R1 और इनका दिखा बताया था R2 और ये हमारे क्या हुए, पेरेंट्स हुए, पेरेंट्स यानी जनक हुए, जिनका हमने आपस में क्रॉस कराया। जरा देखें, जब हम क्रॉस कराते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं, R1 R2 ये क्या है, गैमेट्स है। विद्यार्थियों देखें, हमने इनका क्या कराया, क्रॉस कराया। इस R1 का क्रॉस इस R2 से कराया, यहाँ पर हमने लिखा R1 और R2। फिर इसका क्रॉस इस वाले R2 से कराया, यानी क्या प्राप्त हुआ, R1 R2। फिर हम इस दूसरे वाले R1 का क्रॉस इससे कराया, क्या प्राप्त हुआ, R1 R2। इसका क्रॉस इस वाले से कराया, क्या प्राप्त हुआ, R1 और R2। हमें कौन सी जनरेशन प्राप्त हुई विद्यार्थियों, ये हमारी जो जनरेशन है वो कौन सी होती है, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन जो प्राप्त हुई वह कैसी थी, ना वो रेड थी और ना वो वाइट थी। ये कैसी थी, हमने अभी आपको बताया था, इसमें एक अलग लक्षण था और वो लक्षण कैसा था, चितकबरा यानी सीतारूढ़। इसे अंग्रेजी में हमने क्या कहा था, रोन। और जब हमको ये प्राप्त हो गए तो हमने यहाँ पर लिख सकते हैं कि F1 जनरेशन में हमें क्या प्राप्त हुए, प्रथम पीढ़ी में सभी मवेशी सीतारूढ़ या चितकबरे प्राप्त हुए। और फिर आपको पता है कि हम क्या करते हैं, हम कराते हैं स्वपरागण, यानी प्रथम पीढ़ी का ही क्रॉस किससे करा देते हैं, प्रथम पीढ़ी से ही करा देते हैं। हमने क्रॉस कराया, देखें प्रथम पीढ़ी में जो हमारे पास जनरेशन थी वो कौन सी थी, कैपिटल R1 और कैपिटल R2, कैपिटल R1 कैपिटल R2। हमने क्या कराते, हम क्या बनाते हैं, गैमीट्स R1 R2 R2। हमने आपको बताया था, हमने क्या डेवलप किया, क्या बनाया, ये क्या बनाया हमने, विद्यार्थी बताइए, जल्दी से बताइए, पुण्य
स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर के माध्यम से थोड़ा सा आसान लगता है, सरल लगता है, इसलिए हम इसे पुनेट स्क्वायर में करा रहे हैं। देखें, कैपिटल R1, कैपिटल R2, कैपिटल R1, कैपिटल R2। देखें विद्यार्थियों, क्रॉस कराएं। R1 का क्रॉस R1 से कराया तो क्या प्राप्त हुआ? R1 R1। R1 का R2 से R1 R2। इसका देखें, R1 R2 R1 R2 R2 R2। इसका देखें, R1 किसके कैरेक्टर थे? रेड के। ये कौन सा प्राप्त हुआ मवेशी? कैसा? रेड। R1 और R2 क्या थे? रोन थे। कौन से थे? रोन। मिला जुला रूप आपको बताया था, मिश्रण। ये रोन है, चितकबरे। और R2 क्या है? वाइट है। क्या है? वाइट। देखें यहाँ पर जो हमारे पास F2 जनरेशन आई, वो कौन सी जनरेशन थी? F2 जनरेशन क्या थी? F2 जनरेशन में देखें विद्यार्थियों, हमारे पास क्या है? रेड है, और रेड के बाद क्या है? रोन है। क्या है? रोन है। और क्या है? वाइट है। क्या है? वाइट। देखें विद्यार्थियों, रेड हमारे पास कितने हैं? एक। कितना है? एक। रोन कितने हैं? एक और एक, दो। वाइट कितना है? एक। देखेंगे ये कितने हैं? 25% हैं। ये कितने विद्यार्थियों हैं? 50% हैं। ये कितने हैं? 25%। आपने देखा कि जो हमें रेशियो प्राप्त हुआ विद्यार्थियों, वो पुनः इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला ही रेशियो प्राप्त हुआ। कौन सा? 1:2:1। ये विद्यार्थियों हमारे सामने फिनोटाइप भी रेशियो है और जीनोटाइप भी रेशियो। तो मैं यहाँ पर लिख देते हैं फिनोटाइप ऑब्लिक जीनोटाइप रेशियो। तो देखें, यहां पर हमने देखा कि सह प्रभाविता क्या थी। आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब दो शुद्ध विरोधी लक्षण वाले जीवों के मध्य क्रॉस कराया था, यहां एक हमने जीव लिया रेड कलर का और दूसरा कौन सा लिया? व्हाइट कलर का। और वो थे क्या? मवेशी थे। देखें, रेड और व्हाइट का जब हमने क्रॉस कराया, यानी जब दो शुद्ध विरोधी लक्षण वाले पौधों का के मध्य क्रॉस कराया जाता है, तो कभी कभी कुछ जीवों में प्रथम पीढ़ी में दोनों यानी प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण का मिश्रण यानी मिला जुला रूप हमें प्रथम पीढ़ी में दिखाई देता है। ये प्रथम पीढ़ी में क्या दिखाई दिया? रोन यानी चितकबरा यानी सीता रूढ़। यही सह प्रभाविता है। और जब हमने इसका F2 जनरेशन प्राप्त किया, तो F2 जनरेशन में वह 1:2:1 के अनुपात में हमें प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, हमने अपने पूर्व के वीडियो में आपको बताए थे मेंडल के तीनों नियम। कौन से तीनों नियम? प्रभाविता का नियम, और दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अभ्युगम का नियम। और इन्हीं तीनों नियमों के आधार पर हमने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण को समझाया था। विद्यार्थियों, मेंडल के नियम सभी जगह लागू नहीं होते, और जहाँ पर वे लागू नहीं होते वहाँ पर अपवाद स्वरूप हमारे सामने ये दो चीज़ें आती हैं। एक हमने आपको बताई इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी अपूर्ण प्रभाविता, यानी प्रथम पीढ़ी में वो प्रभावी लक्षण प्रकट ना होना अपूर्ण प्रभाविता है। और दूसरा हमने आपको अब बात बताया सह प्रभाविता, यानी प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण के स्थान पर प्रभावी और अप्रभावी दोनों का मिला जुला रूप यानी मिश्रण प्राप्त हो जाना सह प्रभाविता है। हमारा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करें और